शर्मिला, व्हाट इज योर टेक ऑन, यू पीपल हैव बीन थ्रू अ लॉट, आपकी पार्टी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब नेशनल यूनिटी की बात आती है तो पीपल्स पार्टी आगे आके बात करती है। लेकिन कल क्या हुआ है, हमने क्या पैगाम दिया है पूरी दुनिया को कि हम जो अब करने जा रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें कुछ जमातों की हिमायत हासिल नहीं है? जी बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान का नजराना दिया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई तो पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, बिकॉज अपनी तकलीफ से, अपने लॉस से ज़्यादा उनको पाकिस्तान की फिक्र थी। और पाकिस्तान को वो इलेक्शन में लेके गए, पाकिस्तान में जमहूरियत का निज़ाम कायम हुआ और आज तक एक जमहूरियत का तसलसल चल रहा है 2008 से। देखिए बात ये है कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उनके जो जान के नजराने हैं इस दहशतगर्दी की जंग में वो लाजवाल हैं। इनोसेंट सिविलियंस, बच्चे, बूढ़े, औरतें, लोग जिस तरीके से आए दिन शहीद हो रहे हैं, तकलीफ होती है, क्योंकि एक ख़ानदान से अगर एक भी शख्स शहीद हो जाता है वो ख़ानदान ता हयात के लिए वो तबाह हो जाता है। वो तकलीफ, वो ग्रीफ से वो निकल नहीं पाता। ये वही जानता है जिसके ऊपर ये गुजरी है। बात यह है कि कल जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंट्री लीडर्स बैठे थे और एक कंसेंसस डेवलप करने की बात आई, तो पीटीआई ने वही किया जो वो करते आए हैं। उन्होंने बाइकआउट किया, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उन्होंने इतना शोर मचाया और इतनी अनरीजनेबल डिमांड रखी कि जी इमरान खान को पेरोल पे छोड़ें तो हम ये मीटिंग अटेंड करेंगे। इतना शोर अगर वो अपने सूबे के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ मचाते तो शायद कुछ दहशतगर्दी के वाकयात में कमी पेश आ जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कल एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो तालिबान के साथ हैं, वो इस मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं चाहते, वो इस मुल्क के अंदर अमन नहीं चाहते। उनको इस मुल्क की आवाम मरे, इस मुल्क की आवाम पिसे, इस मुल्क की आवाम में दहशतगर्दी के हाथों उनका खून बहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, अफसोसनाक बात है। लेकिन आप इनसे अगर बात करेंगे ना अब्बासी साहब, तो इनको जरा सा भी रिमोर्स नहीं है, जरा सी भी तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब आप सियासत अपनी अना की खातिर करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की खातिर करते हैं, तो फिर वो इबादत नहीं होती है। सियासत जो होती है ना वो अवाम की खिदमत होती है, और जब आप अवाम को मरते हुए इस तरीके से शहीद होते हुए देखते हैं ना, तो आप अपनी जो सियासी तकालीफ हैं वो भूल जाते हैं, सियासी इख्तलाफ भूल जाते हैं। और जहाँ पर पाकिस्तान की सालमियत की बात है, पाकिस्तान की यूनिटी की बात है, पाकिस्तान में अमन कायम करने की बात है, वहाँ पर आप शाना बशाना अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े होते हैं। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है। ओके जनरल साहब, जरा मुझे ये बताइएगा, ये मैं चाह रहा था कि पहले आप तीनों जमातों की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद मैं आपका इस पर तज्जिया लूं, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो सिचुएशन को समझने के लिए कि अब इस सारे क्राइसिस को हमने डील किस तरीके से करना है, उस पर आपकी ज़रा टेक्निकल एक्सपर्टीज पे भी बात करेंगे। लेकिन कल क्या हुआ है आपके नज़दीक और क्या होना चाहिए था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा तीनों पैनलिस्ट को बहुत सलाम। देखिए आदिल, पाकिस्तान, लेट मी बिगिन विद मेकिंग दिस फंडामेंटल स्टेटमेंट कि हम सबको समझने की जरूरत है कि हमें ये अभी जो बात हम करते थे जी, हमें खतरा है, दहशतगर्दी का खतरा है, खतरे से बात आगे चलेगी। वी आर इन द वॉर, द वॉर इज ऑन। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान के, वो हालत जंग में है। और हाइब्रिड की एप्लीकेशन एक बहुत बड़ी स्टेट की तरफ से प्रॉक्सी वॉर की सूरत में और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की सूरत में यूजिंग देयर क्लाइंट्स, जैसे अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत हो गई, फिर फितर अल खवारिज के लोग हैं, और बलूचिस्तान की हमारी ये जो BLA, BRF और उसके अलावा मजीद ब्रिगेड, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी स्प्लिटर ग्रुप, छोटे ग्रुप्स जो हैं उनके सपोर्टर्स, अबेटर्स, ये सारे क्लाइंट की सूरत में उस स्टेट को हासिल है। तो इट इज नॉट कि एक रैग टैग नाराज बलोच या एक नाराज तालिब या एक तालिब अपनी शरेड आइडियोलॉजी के साथ वेपन लेके पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा है। पूरी एक ह्यूज रीजनल पावर एंड अपने आप को असर्ट करती हुई इंटरनेशनल पावर, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी थिंकिंग, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी लॉजिस्टिक्स और उसकी वॉर जो उसने देखा है कि जब वो कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान को
बीट नहीं कर रहा और हर एस्केलेशन लेटर पे पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस उसको मैच करती हैं, रादर उससे ऊपर चली जाती हैं, तो उसने इसको अडॉप्ट किया है और हम उसका विक्टिम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।